तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हम सब पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, परसेंटेज। आज स्टार्ट करने वाले, इसके पहले जो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है वो हो चुका है, वो हम आप सबको पढ़ा चुके हैं, पिछले जो क्लासें हैं आप देख लीजिएगा, है ना, हमने बड़े अच्छे से पढ़ाया है, तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम हो बताइएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत एक इतनी खास चीज़ है, इतना अच्छा है कि इसमें कोई फार्मूला नहीं है, प्रतिशत में कोई फार्मूला नहीं है, विदाउट फार्मूला पूरा परसेंटेज लग जाता है, कोई फार्मूला इसमें लगता नहीं है। बहुत अच्छा, तो आइए देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए आ ही जाए कि 25 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, ये क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी नहीं करना आपको। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 100 से गुणा कर देना है ऊपर, 100 से नीचे, ये मेथड है, कोई फार्मूला नहीं इसमें। किसी भी संख्या को अगर हमें परसेंटेज में मतलब प्रतिशत में बदलना है तो हमें कुछ भी नहीं करना, 100 से गुणा, 100 से भाग कर देना है। ये देखिए प्रतिशत का मतलब देखिए क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब बटे में, औसत मतलब कितना हो 100, मतलब ऊपर एक मान लीजिए, मतलब अगर 1/100 है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रतिशत, इसका मतलब परसेंटेज कह सकते हैं अपन लोग। तो देखिए यहां अगर हम इंटू में 1 मान लें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/100, ये जो 1/100 है इसको हम क्या मतलब क्या कह देंगे, प्रतिशत कह देंगे। तो देखिए 25, इसको मल्टीप्लाई करिए 2500 हो जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा 2500%। ये क्या बन गया, परसेंट बन गया। किसी भी संख्या को अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा, 100 से भाग, नीचे वाले 100 को हम लिख लेंगे और जो बगल में होगा उसे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई संख्या सोच लीजिए आप, यदि हम सोच ले रहे हैं मान लीजिए कि 4/20 या 4/30 मान लीजिए, 30 क्या 50 कर लीजिए, को प्रतिशत में बदलिए, तो इसे आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके इसे आप ट्राई कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, तो वही करना है, मेथड वही है। आप 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, और इस वाले 100 को हम रोक लेंगे, उसे क्या कर देंगे, परसेंटेज कह देंगे, मतलब वो प्रतिशत होगा। तो और इसको क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या हो, प्रतिशत हुआ। तो देखिए 4/50 गुणे 100, इसका मतलब क्या हो, प्रतिशत हुआ, यहाँ लगा देंगे प्रतिशत। और देखिए 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 8%। इस तरह हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, 100 से क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, मतलब 100 से गुणा, 100 से भाग कर देना है और अपना प्रतिशत, और नीचे जो 100 रहे उसे हमें क्या कर देना है, प्रतिशत लिख देना है, बस ये प्रतिशत लिख देना है, फिर साइन जो चिन्ह है बना देना है, अपने आप वो परसेंटेज बन जाएगा। उसका अब हम जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है ये कि कोई पॉइंट दिया गया, मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 0.25% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। अब भिन्न का मतलब क्या होता है मालूम है, P/Q के रूप में, बस P/Q के रूप में आपको बनाना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। हमने आपको बताया है जो प्रतिशत का मतलब क्या, ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रति मतलब बटे में और शत मतलब 100, तो बटे में 100, इसका मतलब क्या होगा, बटे में 100, तो 0.25 और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहां देखिए पॉइंट जो है 2 अंक पहले हैं, तो आप पॉइंट देखिए, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 0 और बढ़ाएंगे हम, तो 25 और बटे देखिए क्या हो गया, ये 100 तो पहले से था, 2 0 इसमें और बढ़ जाएंगे,
25 से करना 25, 25 चौक 100, डबल जीरो लग जाएंगे, कितना आएगा 1/400। कैसे हमने किया, देखिए 0.25 था, हमने चुपचाप लिख लिया। इस प्रतिशत का मतलब होता है अपान में 100, मतलब बटे में 100। और देखिए ये 2 अंक पहले पॉइंट था, हमने पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 जीरो और बढ़ा दिया, 2 जीरो पहले से थे 100 में, ये पॉइंट की जगह पे 2 अंक पहले पॉइंट था, यहाँ 2 जीरो और बढ़ गया। अब इसे 25 से काट दीजिए, 25 से करना 25, 25 चौक 100, डबल जीरो और आ गया, कितना हो गया 1/400। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से कुछ भी आपको दे दिया जाए तो आप वैसे कर सकते हो। मान लीजिए हमें यही दिया गया है कि 0.125% कितना होगा, तो वही करना है आपको। फिर से कितना 0.125 चुपचाप लिखिए, और इसका मतलब क्या हुआ बटे में 100। ये प्रतिशत कहते हैं इसको, प्रति मतलब बटे, फत मतलब 100, आप बटे में 100, तो बटे में 100 कर दीजिए। उसके देखिए 3 अंक पहले पॉइंट था, पॉइंट हटाओ, नीचे 3 जीरो और बढ़ा दो, अब इसे काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, देखिए 3 जीरो आ गया। अब 5 से काटिए, 5 का नम 5, 5 8 40, 5 जीरो कितना आ गया 1/800। और देखिए भिन्न हो गई है, भिन्न है, पी अपान क्यू के रूप का है। इस तरह से हम लोग जो है भिन्न में चेंज कर सकते हैं किसी भी परसेंट को, मतलब भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न। जैसे मान लीजिए हमें इसको बनाना है फिर से कि ये कितना होगा परसेंट में, तो देखिए 1/800 है और बनाना है परसेंट, इसका उल्टा ये होगा, कैसे देखिए आएगा, हमने वही कहा ना कि 100 से गुणा और 100 से भाग कर दीजिए। अगर कोई भिन्न है और हमें बनाना है प्रतिशत तो क्या करिए 100 से गुणा 100 से भाग, तो तुमको पहले बता चुके हैं हम। और देखिए जो ये अपान वाला 100 है, इसे बताइए हम लोग क्या करते हैं, इस अपान वाले 100 को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि प्रतिशत है। और देखिए ये देखिए डबल जीरो काट देंगे इसको हम, 1/8, और इसका मतलब बताइए क्या हुआ बटे में, वो मतलब प्रतिशत हो गया जा करके, ठीक है। अब ये आ गया 1/8, 8%, इसे 8 को 1 से 8 से 1 को भाग करिए, 8 से 1 को भाग कर दीजिए, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 8 का नम 8, यहाँ कितना हुआ 2 बचा, पॉइंट है जीरो बढ़ाओ, 8 दूनी 16, कितना हुआ 4, पॉइंट है जीरो बढ़ाओ, 8 बचे 40, कितना आ गया 0.125, कितना आ गया 0.125%, देखिए आ गया, उधर देखिए आ गया। तो आप इससे ये बना सकते हो, मतलब परसेंट से भिन्न और भिन्न से परसेंट, दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। चलिए ये देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे, और वहां जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पूछा जाएगा, कैसे वो देखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 48 का कितने प्रतिशत 6 होगा, ठीक है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना आपको, 48 लिखना है। और आप लोगों को हमने पढ़ाया था वो उसमें एक जो नियम था सरलीकरण में, को का भाग योग विधि, तो वहां हमने बताया था आपको का मतलब गुणा होता है, तो 48 का मतलब गुणा लिख दीजिए। कितने प्रतिशत, देखिए वर्ड क्या है कितने प्रतिशत, इसका मतलब परसेंट क्या होगा, तो हम मान लेते हैं क्या x%, क्या मान लेते हैं x%, और कितना होगा 6 होगा, इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, कुछ भी नहीं करना। 48 का मतलब गुणे कितने प्रतिशत, हम मान लिए x%, क्या होगा 6 होगा। अब देखिए 48 गुणे x, और देखिए ये क्या है प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है बटे में 100, नियम सब वही लगेगा, इक्वल टू कितना हुआ 6, बस हमें x की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू, देखिए 100 यहाँ बटे में, इधर काहे में गुणे में हो जाएगा, तो 6 और गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ 48 काहे में, इसके गुणे में, इधर काहे में आएगा बटे में आ जाएगा। देखिए 6 8 48 आ गया, और इसे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, 20, 4 पंचे 20, x इक्वल टू 25/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा मान लीजिए ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो आप इससे क्या कर दिए, तो भाग जब करेंगे तो 2 भागे 25 करिए, 2 एक नम 2 है ना, कैंसिल आउट हुआ, 5 हुआ, 2 दूनी 4, 1 बचा,
तो लिखेंगे क्या 12 सही 1/2 ऐसे करेंगे। ये जो यहाँ हो यहाँ शुरू करेंगे 12 सही 1/2। एक से कितना आ गया 12 सही 1/2। जब सॉल्व करेंगे तो फिर इतना आ जाए कितना 12 दूना 24, 24 एक 25, 25/2, 12 दूना 24, 25/2 आ गया। तो हमारा क्या x की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 से 1/2। तो यानी जो ये 48 है ये 6 का देखिए जो ये 6 है ना ये किसका 48 का 12 सही 1/2% है। मतलब जो 48 जो 6 आया है ना यदि 48 का हम इतने परसेंट निकालें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कैसे यहाँ देखिए 48 का कितने परसेंट इतने परसेंट मतलब 12 सही 1/2%। 6 देखिए कैसे होगा देखिए 48 इतने परसेंट ठीक है इतने परसेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा 6 कैसे 48 गुणे इसे सालों करिए 12 दूना 24 एक 25 25/2 आ जाएगा। और देखिए परसेंट क्या बटे में 100 हुआ। अब देखिए 25 चौक 100 हुआ। तो देखिए 48 इसे काट दीजिए 4 एक अंडम 4 4 एक अंडम 4 4 दूनी 8 और 2 छक्का 12 कितना आ गया 6 देखिए आ गया वही हो गया। तो ये हमारा जो आंसर आया है कितना आ जाएगा 12 से 1/2 तो हमारा सही आंसर है ठीक है। तो वही हमने कहा कि जो 48 जो ये 6 आया है ये 48 कितने परसेंट है x%। x मतलब x का मान 12 सही 1/2 आ गया। तो 48 का 12 सही जो 1/2% तो कितना होगा हमारा अच्छा होगा। अब जैसे इस तरह से और क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है। जैसे पूछा गया मान लीजिए कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 है 12 ग्राम है 12 ग्राम है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम होगा। तो कुछ भी नहीं करना आपको वैसे मतलब वैसे क्वेश्चन करना है 3। अच्छा एक बात और जैसे हमें मान लीजिए परसेंटेज निकालना ही है। अब यहां देखिए यूनिट आ गई सॉरी मात्रक कह सकते हो ठीक है यूनिट चाहे मात्रक चाहे जो कहिए आप। तो देखिए किलोग्राम और यहाँ क्या है ग्राम। ये सॉल्व करने के लिए दोनों की जो यूनिट है मतलब मात्रक है वो समान होने चाहिए। यदि मात्रक समान नहीं है तो आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा करना गलत नियम होगा। तो देखिए अच्छा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो देखिए यहाँ 3 किलोग्राम तो कितना हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हुआ 3000 ग्राम का मतलब गुणा कितने प्रतिशत। तो मान लिया क्या हमने x% हमने मान लिया x% इक्वल टू कितना हो गया 12 ग्राम हो जाता है। 3000 का x% बराबर 12000। कुछ भी मत कीजिए आप 3000 गुणे x बताइए इसका मतलब क्या होता है बटे में 100 इक्वल टू 12। इसका नाम क्या है प्रतिशत प्रति मतलब बटे फत मतलब 100 बटे में 100 बटे में देखिए 100 हो गया 1020 कट गए x इक्वल टू 12। देखिए यहाँ 30 काहे में देखिए इनके रहा गुणे में इधर काहे में आएगा बटे में बराबर किस पार तो 30 बटे में आ गया। अब देखिए यहाँ से काटिए 3 चौक 12 ये 6 से काट दीजिए आप 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 कितना x का आया 2/5। x की जो वैल्यू आई कितनी आ गई 2/5 आ गया। अब ध्यान दीजिए चाहे आंसर यही रख दीजिए और चाहे इसे पॉइंट में आप बदल सकते हो कैसे 5 को भाग 5 से भाग करिए किसको 2 को 5 ये जो नीचे रहे उसको बाहर रखते हैं जो ऊपर है उसे हम अंदर रख देते हैं। पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए 5 चौको 20 खत्म हुआ कितना आ गया 0.4। तो कितना आ गया 0.4% जो होगा वो हमारा क्या होगा 12 3000 ग्राम का 0.4% कितना होगा 12 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है। लगता है बहुत बड़ा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है परसेंटेज थोड़ा सा है। तो देखिए क्या होगा पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 0.29 प्लस 0.25 प्लस 0.01 ठीक है और अपान 0.005। तो अपान को हम ऐसे कर दे रहे हैं 0.005 इक्वल टू a%। तो हमें a का मान निकालना है a का मान कितना होगा। तो देखिए चाहे पहले इन सबको जोड़ दीजिए चलो जोड़ देते हैं। तो 0 ना जोड़ पाए आप ऐसे लिखिए
0.29, 0.25 और 0.01। 9 5 14, 14 प्लस 1 15, 15 की 5, हासिल है 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 आ गया और 0 आ गया। ठीक है, चाहे ऐसे कर दीजिए 29 1 30, 30 से 50 5 55, 0.55 आ गया। चाहे आप यही जोड़ दीजिए 1 5 1 6, 9 6 15, 15 टू 15 5, हासिल 1, यहाँ 1 1 0 मिला के 1 2 1 3, 3 2 5 और पॉइंट के बाद देखिए सब 0 0, सब 0 0 हो जाएगा। बटे देखिए कितना है 0.005। देखिए यहाँ पॉइंट इक्वल टू A%। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 ही अंक है तो पॉइंट कट नहीं सकता। यदि हमें पॉइंट हटाना है ना तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो अंक है वो समान होने चाहिए। तो देखिए ऐसा करिए, यहाँ बताइए अंक समान कब होंगे, जब यहाँ पर एक 0 ले आए। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक, यहाँ भी क्या पॉइंट के बाद 3 अंक, तो ऐसा करिए अब हम पॉइंट काट सकते हैं। तो पॉइंट आप क्या करिए, काट दीजिए। कितना है 550। और यहाँ किसी संख्या के पहले अगर 0 उनकी कोई वैल्यू नहीं होती तो आप सिर्फ क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, उनका कोई महत्व ही नहीं होता, सिर्फ 5 रख देंगे हम। और A%, अच्छा देखिए परसेंट का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। अब परसेंट का मतलब होता है अपान में 100%, मतलब बटे में 100 हो गया। इसे 5 से काटिए, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 0 कितना आ गया 110 आ गया। अब देखिए हमें यदि A%, देखिए हमें मान निकालना सिर्फ A% का, तो जो A% की देखिए वैल्यू कितनी आ गई 110 आ गई है। तो ये क्या हो गई A% के लिए कितनी आ गई 110। यदि यही कहता कि सिर्फ बताइए, तो देखिए ऑप्शन पहले किसमें क्या, ऑप्शन डी सही है। यदि कहता कि हमें A की वैल्यू बताइए, A की वैल्यू क्या होगी, तो सुनिए A% इक्वल टू आया है 110 और यहाँ परसेंट हटाना है, सिर्फ A चाहिए हमें। तो यहाँ करिए ऐसा कि यहाँ बटे में 100 कर लीजिए, क्योंकि परसेंट था वो, यहाँ 100 बटे में, यहाँ 100 गुणे में, कितना आएगा A का मान 110 और गुणे 100 कितना है 11,000 आ गया। तो कहने मतलब ये हो सकता है, लेकिन हमें यदि A% की वैल्यू निकालनी है, देखिए यहाँ A% है, टोटल की वैल्यू निकालनी है, तो फिर कितना आएगा 110। यहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे, हमारा कितना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होगा बच्चे, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A का 5% प्लस B का 4% इक्वल टू 2/3 इन ब्रैकेट A का 6% प्लस B का 8% हो तो A अपान B का मान क्या होगा। अपन लोगों को A का और A अपान B का मान निकालना है। देखिए बहुत इजी है, पहले इसे हम एक ट्रिक से बताएंगे, छोटा सा ट्रिक, क्या मेथड ही है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट होते नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं सफलता का। यदि आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करना ही होगा, हार्ड वर्क बोलते हैं उसको, हार्ड वर्क करना ही होगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले ही कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, ठीक है, चुपचाप बैठिए मत। देखिए और क्वेश्चन तो इजी है ही है, A का 5%, B का 4% इक्वल टू 2/3, A का 6% और प्लस B का 8%। अब जैसे क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए है ही, तो ये आप क्या करोगे, का मतलब गुणा, वही नियम जो बताए हैं वही आप लगाओगे, अच्छी बात है, चाहिए ही। चलिए वैसे भाई कर ही देते हैं। A का 5% मतलब बटे में 100, सिंपल सी बात रही। B का मतलब गुणा 4 अपान में 100 मतलब बटे में 100, 2/3 ब्रैकेट A का मतलब गुणे है ही है, देखिए का है ना, तो इसे का लिखे रहिए यहाँ पे। अब का मतलब गुणा होगा 6/100 हो गया क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, और यहाँ क्या है B है, का मतलब गुणा 8/100 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कितना आ गया 5A आ गया अपान 100, फिर देखिए 4B अपान 100 आ गया, यहाँ देखिए 2/3 6A अपान 100 प्लस 8B अपान 100। अब देखिए अपान में यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, आप यहाँ पर 100 कॉमन ले लीजिए, मतलब 100 कॉमन ले लीजिए, 5A आया प्लस 4B आया, यहाँ देखिए 2/3 है ही है। और देखिए यहाँ पर भी आप क्या करिए, नीचे देखिए यहाँ 100, यहाँ 100, आप 100 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 6A प्लस 8B। चलिए देखिए 100 यहाँ पूरे बटे में, यहाँ 100 बटे में कट गया इक्वल टू में। अब देखिए यहाँ 3 का है बटे में, यहाँ 3 गुणा में आ जाएगा, 3 से आप गुणा कर लीजिए, यहाँ 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 इक्वल टू 2 × 6 = 12
और प्लस 2 8 16 भी। अब ऐसा करिए, a को एक तरफ कर लीजिए, जब अनुपात निकालना है ना तो a को एक तरफ b को एक तरफ कर लीजिए। देखिए 15a और माइनस 12a इक्वल टू 16b है, उधर जाएगा 12b तो हो जाएगा माइनस 12b। देखिए 15a से 12a घट गए, 15a से 12a घट गए, तो देखिए क्या होगा, 15a माइनस 12a कितना हो गया 3a इक्वल टू 16b से घटाओ 12b कितना हुआ 12 4 16 4 भी बच गया, और यहाँ b बटे में आ गया, तो a बटे b हमें निकालना है। 4 यहाँ है, 3 यहाँ गोड़े में, यहाँ 3 बटे में आ गया। देखिए कितना है a/b का मान 4/3। ठीक है, ये इस तरह था, मैथड से था। अभी थोड़ा सा हम बहुत इसे इजी लगा देते हैं। कैसे, देखिए इजी के लिए कुछ भी नहीं करना, ये तो क्वेश्चन ही है। यहाँ से इसे हम पहले मिटाते हैं, मिटाने के बाद तो बताते हैं। देखिए करना तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं कुछ करना तो पड़ेगा ही। कैसे, यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट, आप पूरा परसेंटेज उड़ा लीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ परसेंट परसेंट कॉमन हो सकता है, कोई बात नहीं, तो आप ऐसा करिए ना, परसेंट कॉमन लीजिए। कितना आया, a का सिर्फ 5 बचेगा, परसेंट कॉमन हो गया, और का मतलब गुणा होता गुणा कर लिया। फिर देखिए b का मतलब गुणा 4% हमने कॉमन ले लिया 2/3। यह देखिए हमने क्या किया, परसेंट हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, देखिए a और का मतलब गुणा 6 केवल बचा है, फिर b का मतलब गुणा क्या परसेंट कॉमन हुआ, सिर्फ क्या बचा 8 बचा। देखिए यहाँ परसेंट अकेले, यहाँ अकेले, गुणे में कट गया, तो मतलब परसेंट परसेंट कट जाएगा। या अब आप यू करिए, 1 मिनट, देखिए इसका तो मतलब क्या होता है 1/100 और 5a और प्लस 4b इक्वल टू 2/3, मतलब क्या अपान में 100। आप यहाँ पर भी काट सकते हो, आप परसेंट को यहाँ पर आप मन में काट सकते हो, काट दीजिए। जब आप काट दोगे ना परसेंट परसेंट, तो देखिए सब नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 5a प्लस 4b इक्वल टू देखिए 2/3 6a और प्लस 8b, ये आप कर ही लोगे। और यह देखिए 3 यहाँ बटे में, 3 यहाँ गुणे में आएगा, 3 से इधर गुणा हो जाएगा, 3 × 5 = 15, इसमें भी होगा 3 × 4 = 12b। और देखिए दो इनके गुणे में, 2 इनसे गुणा हो जाएगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16b। बस वही करना है, इधर ले आइए a को, तो 15a माइनस 12a इक्वल टू 16b, तो यहाँ हाई है, यहाँ 12b प्लस में उधर जाएगा माइनस में 12b, घटाइए कितना बचेगा 3a इक्वल टू 4b, b यहाँ बटे में आएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा a/b इक्वल टू 4/3। देखिए थोड़ा सा आसान इससे हो गया, तो वो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से भी आसानी से आ सकता है। तो दोनों तरीके थे, है ना, कोई कुछ था नहीं ज़्यादा, बस आपको शॉर्ट ट्रिक तभी आएगी जब आपको बेसिक आएगा। तो आप बेसिक जो मेथड है वो जरूर समझिए। आपको मेथड में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, कमेंट करिए, आपको और अच्छे समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन आप जो है इस तरह क्वेश्चन जो है थोड़ा सॉल्व करते रहिए। यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करिए कि क्वेश्चन हमें चाहिए, आपके पास बुक नहीं है, आपको क्वेश्चन हम भेज देंगे या बताएंगे। क्वेश्चन किसी जो उसकी अगली क्लास होगी उसमें आपको हम क्वेश्चन पहले बता देंगे कि ये क्वेश्चन है, आप लोग इनको घर में लगा लीजिए।